साल 2017। जोसेफ शाइन, एक भारतीय एनआरआई जो इटली में रहते हैं, छुट्टियां मनाने गोवा आए थे। लेकिन वो खाली हाथ नहीं आए थे। वो साथ लाए थे एक सवाल और एक गहरी चोट। कुछ हफ्ते पहले उनके एक करीबी दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। वजह, उस पर आईपीसी की धारा 497 के तहत अडल्टरी यानी व्यभिचार का केस दर्ज हुआ था। जोसेफ ने अपने दोस्त को अंदर ही अंदर टूटते देखा, अपमान, शर्म और अपराध बोध में घुटते हुए। और फिर एक दिन वो खबर आई जो कभी नहीं आनी चाहिए थी। उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। जोसेफ ने इस त्रासदी को सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं माना। उन्होंने इसे एक सामाजिक अन्याय समझा, एक ऐसा कानून जो महिलाओं को वस्तु मानता है और पुरुषों को एकतरफा अपराधी बना देता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की, आईपीसी की धारा 497 को चुनौती देते हुए। 27 सितंबर 2018, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, अब व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। धारा 497 यह मानती थी कि पत्नी पर सिर्फ पति का अधिकार है। अगर पत्नी किसी और से संबंध बनाती है तो दोषी सिर्फ पुरुष होता है, महिला नहीं। कोर्ट ने कहा, ये सोच महिलाओं को पति की संपत्ति बना देती है। ये समानता यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अगर 2 एडल्ट सहमति से संबंध बनाते हैं तो उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत एक मूल अधिकार है। इस कानून में महिला की मर्जी की कोई अहमियत नहीं थी, सिर्फ पुरुष को सजा मिलती थी जैसे महिला कोई बेजान चीज हो। ये कानून ब्रिटिश काल में बना था, जब महिलाओं को वोट देने या अपनी बात कहने का अधिकार तक नहीं था। आज के संवैधानिक भारत में इसकी कोई जगह नहीं। कोर्ट ने कहा, हर अनैतिक काम अपराध नहीं होता। व्यभिचार नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन ये जेल भेजने लायक अपराध नहीं है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करती है, न कि नैतिकता का पहरा देती है। ये सिर्फ एक पीआईएल नहीं थी, यह एक दोस्त को इंसाफ दिलाने की कोशिश थी और उस समाज को बदलने की लड़ाई जो अब भी औरत को वस्तु समझता है और मर्द को हमेशा अपराधी। जब तक कानून बराबर नहीं होंगे, इंसाफ भी अधूरा रहेगा।